दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी मंजूरी। प्रणब मुखर्जी ने गृह मंत्रालय को भेजी फाइल, केजरीवाल को सीएम नियुक्त करने की फाइल मंजूर। रामलीला मैदान में केजरीवाल के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू, मुख्य सचिव ने अफसरों की बैठक बुलाई। राजेंद्र कुमार बन सकते हैं केजरीवाल के प्रधान सचिव, दिल्ली की शिक्षा को सुधारने में निभाई थी भूमिका। आम आदमी पार्टी ने अभी नहीं किया है शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान, 26 को शपथ लेने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण को लेकर किसी को नहीं भेजा जाएगा निमंत्रण, आम आदमी के लिए खुला रहेगा शपथ ग्रहण समारोह। अन्ना हजारे को भी नहीं भेजा जाएगा न्योता, गुरु चेले के रिश्तों में आ चुकी है खटास। रालेगढ़ सिद्धि में बोले अन्ना, अभी नहीं करूंगा कोई टिप्पणी, शपथ ग्रहण समारोह के बाद दूंगा बधाई। बात करोगे अरविंद केजरीवाल अभी सीएम बने थे। अरे अरविंद के बारे में कुछ बोलना नहीं ना, वो जब कल परसों शपथ, लेकिन अन्ना अभी अरविंद सीएम बन गए, शपथ विधि होने के बाद बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे केजरीवाल ने कहा, जनता से किए हर वादे को पूरा करूंगा। विरोधियों के हमले पर बोले केजरीवाल, का हमने सोच समझकर जनता से वादे किए। सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी की हुई बैठक, रायशुमारी के नतीजों को देखते हुए सरकार बनाने का लिया फैसला। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने रामलीला मैदान में का किया दौरा, शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के उपायों का लिया लेखा जोखा। दोपहर करीब 3 बजे रामलीला मैदान पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम, करीब 40 मिनट तक मैदान का निरीक्षण किया। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद, दिल्ली पुलिस अभी से सुरक्षा की तैयारियों में जुटी। मना करने के बावजूद केजरीवाल को मिलेगी दिल्ली पुलिस की जेड श्रेणी की सुरक्षा। प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली के सीएम को दी जाती है सिक्योरिटी। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस की सुरक्षा लेने से किया है इनकार, कहा भगवान ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। केजरीवाल को समर्थन पर कांग्रेस में दो सुर, शीला ने कहा बिना शर्त नहीं है समर्थन, लवली बोले अच्छा काम किया तो 5 साल का साथ। केजरीवाल को समर्थन देने पर कांग्रेस के अंदर संग्राम, फैसले के खिलाफ कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। फैसले के खिलाफ कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी, उत्साह, कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया। कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाए हैं, जो कांग्रेस को चोर कहा है, दो मुंहा सांप कहा है, ये केजरीवाल के लोगों की कोई इंसानियत नहीं। जस्टिस गांगुली का आरोपों से भड़की यौन उत्पीड़न की शिकार लॉ इंटर्न, खुली चिट्ठी में हर सवाल का दिया जवाब। लॉ इंटर्न ने अफवाह फैलाने वालों की नीयत पर उठाए सवाल, कहा कार्रवाई से बचने के लिए की जा रही है गलत बयानी। पीड़ित ने देर से और ब्लॉग पर मामला उजागर करने पर दी सफाई, कहा अपनी दूसरी लॉ इंटर्न्स को आगाह करना था मकसद, कि ऊंचे पदों पर बैठे सभी नैतिकता के पैरोकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की कमेटी पर पीड़ित लॉ इंटर्न ने जताया पूरा भरोसा, कहा कभी नहीं उठाए कमेटी पर सवाल। आईआईटी बॉम्बे में शो के दौरान लड़कियों पर टिप्पणी करके फंसे सिंगर पलाश सेन, आईआईटी की छात्रों ने टिप्पणी को बताया आपत्तिजनक। पलाश ने कहा था आईआईटी में नहीं होती सुंदर लड़कियां, आईआईटी के लड़कों के लिए सुंदर लड़कियों को बेलनी है रोटियां। पलाश ने कहा था अगर कोई लड़की दिल तोड़े तो तोड़ दो उसके पैर और उसे डॉक्टर के पास छोड़ दो। गिले शिकवे भूलकर 5 साल बाद एक मंच पर आए राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन। राज ने कहा जो बीत गई सो बीत गई। एमएनएस की सिनेमा विंग की 7वीं वर्षगांठ पर पहुंचे थे अमिताभ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राज ने छुए बिग बी के पैर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली, फूल बरसाकर मुख्यमंत्रियों का किया गया स्वागत। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी दिल्ली पहुंचे, संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्य भी हैं मौजूद। बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का जोरदार स्वागत। एमपी में तीसरी बार लहराया है बीजेपी का परचम। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची दिल्ली, फूल बरसाकर किया गया छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह का स्वागत।
आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक। विधानसभा चुनावों के नतीजों की होगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों पर मुलायम का दावा, कहा राहत शिविर में कोई पीड़ित नहीं। मुलायम सिंह यादव का बयान, समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोग कैंप में टिके। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बयान, घर, मुआवजा और नौकरी मिलने के बाद भी रिलीफ कैंप छोड़कर जाने को तैयार नहीं है कुछ परिवार। मुलायम ने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासित, इसलिए विधानसभा चुनावों में मिली जीत, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेता हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। मुलायम बोले, मैं अखिलेश से पूछूंगा कि उनकी यंग टीम कहां है। कहा जब मेरा समय आया तो सभी गायब हो गए। राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन पर विवाद, बीजेपी के 7 सांसदों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चिट्ठी लिख मामले की जांच कराने को कहा। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में सांसदों ने कहा रॉबर्ट वाड्रा के सभी जमीन सौदों की न्यायिक आयोग से कराई जाए जांच। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव समेत 7 सांसदों ने लिखी चिट्ठी। अशोक गहलोत के सीएम रहते भी उठा था मामला। एमपी में व्यावसायिक शिक्षा मंडल परीक्षा घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पर कसा शिकंजा, एसटीएफ ने की पूछताछ। संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले में लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। पूर्व मंत्री ने खुद को निर्दोष बताया। नीतीश का लालू पर वार, कहा बिहार में ऐसे ऐसे लोग जो जेल से आ रहे हैं लेकिन दिखा रहे ऐसे जैसे आजादी की लड़ाई लड़कर आए। जेल से निकलने के बाद लालू के स्वागत पर बोले बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, कहा समाज सेवा के लिए नहीं जेल गए थे लालू। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में चीनी मिल का किया उद्घाटन, कहा उनकी सरकार ने जनता से किए सभी वादे पूरे किए। अहमदाबाद में 2 महीने से जारी खेल महाकुंभ का समापन, मोदी ने विजेताओं को बांटे पुरस्कार। खेल महाकुंभ में 1.5 लाख लड़कियों ने ली आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग, 25 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। तुगलकाबाद में बलात्कार के कई मामलों में बिहार का एक शख्स हिरासत में, पुलिस कर रही है पूछताछ। कोलकाता में फुटपाथ पर रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को 2 और लोगों की तलाश। 13 साल की लड़की के साथ एक टैक्सी में हुआ रेप, टैक्सी का ड्राइवर उसका साथी अब भी फरार। असम में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट में काम कर रहे इंजीनियर का अपहरण, बोडो उग्रवादियों ने किया अगवा। अगवा इंजीनियर अंकन राव आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला, अपहरण के बाद सदमे में घरवाले। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में बिस्किट फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी, कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। 1 साल में गोदाम में आग लगने की 4थी वारदात, आग के पीछे साजिश या कोई और वजह भी पता नहीं चल पाया। दिल्ली के निहाल विहार से अगवा 3 साल का मासूम कान्हा, बिहार से बरामद मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस के हाथों एक कामगार नेता की पिटाई पर बवाल, डिप्टी एसपी पर मारपीट का इल्जाम। हैदराबाद में एक पार्क में प्रेमी जोड़ों को उठक बैठक कराने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। जोहानिसबर्ग टेस्ट ड्रॉ होने पर बोले विराट कोहली, कहा शॉकिंग था दक्षिण अफ्रीका का डिफेंसिव होना। दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रैम स्मिथ ने किया अपने टीम का बचाव, का जीत नहीं मिलने पर मायूस होगी टीम इंडिया। जोहानिसबर्ग टेस्ट ड्रॉ होने से क्रिकेटर हरभजन सिंह निराश, का हमारे पास जीतने का बढ़िया मौका था। हरभजन ने कहा हमें लगता था टीम इंडिया चाहे तक जीत हासिल कर लेगी, लेकिन आखिर में सभी को हुई निराशा। भज्जी ने फिरकी गेंदबाजों को दी सलाह, दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर बाउंस का फायदा उठाएं हमारे स्पिनर्स। जोहानिसबर्ग टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी का विराट कोहली को मिला इनाम, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 9 स्थान की लंबी छलांग।
टेस्ट रैंकिंग में 11वें पायदान पर पहुंचे कोहली। टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल पुजारा 7वें पायदान पर। गेंदबाजों की सूची में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज वार्नर फ्लेंडर पहले पायदान पर अपनी ही टीम के डेल स्टेन को पीछे छोड़ा। सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए डरबन पहुंची टीम इंडिया। 26 दिसंबर से होगा मुकाबला। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के लिए कड़ा इम्तिहान। डरबन में जीत हासिल करने वाली टीम का होगा सीरीज पर कब्जा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का सितम। कोहरे के कारण आज भी 4 उड़ानें रद्द, 8 उड़ानों में देरी, कई ट्रेनें लेट। आज एक तरफ से खुल जाएगा जम्मू श्रीनगर हाईवे। भारी बर्फबारी के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए वन वे ट्रैफिक को मिली इजाजत। हिमाचल में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंचा। सर्द हवाओं की चपेट में पूरा प्रदेश। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 10 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। कई जगह सड़कों पर बर्फ जमी होने से ट्रैफिक बेहाल। ठंड के चलते भगवान को भी पहनाए जा रहे हैं ऊनी कपड़े। नागपुर में भक्तों ने गणपति को पहनाए गर्म कपड़े। देश में पहली बार सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए बनी देसी डिवाइस इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम ने किया तैयार। अभी इस तरह के डिवाइस की कीमत है 10 लाख रुपए, लेकिन देश में तैयार इस डिवाइस की कीमत है 10,000 रुपए। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इसे किया लॉन्च। कुछ महीनों में ही देश के सरकारी अस्पतालों में पहुंच जाएगा ये डिवाइस। AK-47 ऑटोमेटिक राइफल बनाने वाले मिखेल क्लाशनिकोव का निधन। 94 वर्ष के थे क्लाशनिकोव। 1942 में किया क्लाशनिकोव ने AK-47 को डिजाइन, लेकिन रूस की सेना ने 1947 में पहली बार किया था दुनिया के सबसे खतरनाक राइफल का इस्तेमाल। चीन के हेबई में पोल्ट्री फार्म के 3 किलोमीटर के आसपास के इलाकों को किया गया सील। मुर्गियों में फैली थी बीमारी। चिली के लेको में जंगल में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर के जरिए की गई आग बुझाने की कोशिश। मिस्र के उत्तरी काहिरा के पुलिस हेडक्वार्टर में बम ब्लास्ट। 1 दर्जन से ज्यादा की मौत, सैकड़ों घायल। ब्रसेल्स में आइस मैजिक को पब्लिक के लिए खोला गया। बर्फ से बनाए गए हैं कार्टून कैरेक्टर। तैयार करने में 25 लोगों को लगे हैं 60 दिन। क्रिसमस के चलते अगली क्रिसमस स्वेटर शॉप पर उमड़ी भीड़। क्रिसमस की थीम पर बने गर्म कपड़ों की काफी बड़ी है डिमांड।